दोस्तों, हमारे देश का एक बहुत छोटा सा राज्य है नागालैंड, लेकिन अगर आप सड़कों पर देखेंगे भारत की तो बहुत सारे ट्रक आपको मिल जाएंगे नागालैंड के। ऐसा लगता है इन ट्रकों को देखकर कि जैसे नागालैंड कोई बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ पर ट्रकिंग का बहुत सारा काम होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो नागालैंड की नहीं होती हैं, वो दूसरे राज्यों की होती हैं जो नागालैंड के अंदर रजिस्टर होती है। लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है ऐसी गाड़ियों के ऊपर, और चालान की राशि में अगर आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि प्रत्येक गाड़ी के ऊपर 20 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक का चालान हो रहा है और गाड़ियों को जब्त जो है वो किया जा रहा है अथॉरिटीज के द्वारा। ऐसा क्यों है, क्या ये इलीगल है, और ये भी बताऊंगा आज मैं कि ऐसा क्या है नागालैंड में कि हर कोई अपनी गाड़ी नागालैंड में रजिस्टर कराना चाहता है। तो दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, इन चालान्स के ऊपर, और क्यों नागालैंड एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है गाड़ी मालिकों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। हमारे गाड़ी के साथ जाती की जा रही है, वो भी वो नजायज है। नेशनल पार्क गाड़ी कहीं भी चल सकती है। जो बंद किया गया उसे नजायज बंद किया गया, उसको तुरंत छोड़ा जाएगा, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा तो हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। मुर्दाबाद 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 किसान मुर्दाबाद 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 चपाई तोरन मुर्दाबाद झारखंड सरकार मुर्दाबाद 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 मनमानी बंद करो बंद करो मालिक पे बंद करो बंद करो बंद करो। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो बड़ी खबर यह है दोस्तों कि नागालैंड रजिस्टर्ड गाड़ियां के ऊपर एक क्रैकडाउन हो रहा है और बड़े बड़े चालान 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक के चालान हो रहे हैं, और ये हो रहा है झारखंड के अंदर। जी हाँ, बाकी किसी राज्य से ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन झारखंड से अगर आपको याद हो तो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो नंबर 1836 किया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि किसी का गाड़ी वो झारखंड के रहने वाले थे और गाड़ी उनकी नागालैंड में रजिस्टर थी। परमिट एक्सपायर हो गया, कुछ दिन हुए थे अभी, शायद 10-15 दिन, लेकिन उनसे जो अमाउंट मांगी गई परमिट की, उसकी पेनल्टी वो पिछले 6-7 साल की मांगी गई थी। उस हिसाब से वो 8,62,000 रुपये का चालान बना था। लेकिन आज एक गाड़ी की बात नहीं है, हमारी जो हेल्पलाइन है, टीवी हेल्पलाइन, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, कई ऑपरेटर्स के फ़ोन आ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर चालान हो रहे हैं, गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं और 25 लाख से लेकर 30 लाख तक का अमाउंट बन रहा है वहाँ पर, और एक आधी गाड़ी का सवाल नहीं रहा। तो माजरा क्या है असल में, क्यों हो रहा है ये? तो हो ये रहा है कि पहली बात तो कि झारखंड के अंदर जितनी भी नागालैंड की गाड़ियाँ, उनकी चेकिंग हो रही है। नागालैंड नंबर देखते ही गाड़ी को रोक लिया जाता है। उसके बाद एक अजीब चीज़ मांगी जाती है कि आधार कार्ड दिखाओ मालिक का, गाड़ी मालिक का आधार कार्ड, और अगर उसका आधार कार्ड निकला झारखंड का और गाड़ी रजिस्टर है नागालैंड में, तो इमीडिएटली जो है गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। और उसमें हाल ही में एक गाड़ी ऐसी हमारे पास चालान आया है, जिसके अंदर आप जो सेक्शन लगे हैं, चालान की जो धाराएं लगी हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो झारखंड मोटर व्हीकल एक्ट 2001 की धारा 5, 7, 8, 9, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और इसके साथ में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 206, 207, 170, 179, 192, 192 ए, 192 बी, इतनी धाराएं एक ही गाड़ी के ऊपर एक ही समय में लगी हुई हैं। इसी वजह से इतना बड़े बड़े चालान बने, 25 लाख, 30 लाख के। कोई धारा छोड़ी ही नहीं गई है, डिसओबीडियंस तक लगा दिया गया है कि आज्ञा नहीं मानी। जर्नल है 177, वो भी लगा दिया। इसके अलावा बिना परमिट और बिना आरसी की धाराएं भी लगा दी। वो इसलिए क्योंकि वो आरसी और परमिट को ही फर्जी मान रहे हैं कि आप जब झारखंड के रहने वाले तो नागालैंड में रजिस्टर कैसे कराई, इसका मतलब वो आरसी फर्जी हो गई। तो आपके पास आरसी है लेकिन उसको मान नहीं रहे, इसलिए वो धारा भी लग गई कि आपके पास आरसी नहीं है और परमिट भी नहीं है। और फिर होगा क्या उसके बाद कि जब से आपकी वो गाड़ी रजिस्टर है, मान लीजिए अब चल रहा है 2022, आपने 2011 में वो गाड़ी नागालैंड में रजिस्टर कराई, तो 2011 से लेकर 2022 तक का झारखंड का जितना टैक्स बनता होगा वो गाड़ियों से वसूला जा रहा है, पेनल्टियाँ अलग से। इसी वजह से इतनी भारी भरकम ये जो है रकम बन रही है। और
ये हम समझ सकते हैं जिस तरीके से सेक्शन लगाए जा रहे हैं कि उसके पीछे मकसद पैसा इकट्ठा करना भी नहीं है, मकसद है रोकना कि झारखंड की गाड़ियां अपने आप को, जो गाड़ी मालिक है अपनी गाड़ियों को नागालैंड में रजिस्टर ना कराएं, फ्यूचर वाले जो हैं वो डर जाएं या फिर नागालैंड से वो ट्रांसफर करा लें गाड़ियां जल्द से जल्द झारखंड के अंदर। अगर आपने गाड़ी बेची लेकिन खरीदार उस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा रहा तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। हमारे लिहाज से जो मैंने पिछली स्टोरी में बोला था कि इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर और शायद जीता भी जा सकता है, क्योंकि फर्जी है या नहीं ये तो नागालैंड वाले बताएंगे ना। मान लीजिए एक व्यक्ति के 2 घर भी हो सकते हैं, एक घर उसका झारखंड में, दूसरा घर उसका नागालैंड में, आधार कार्ड तो एक ही जगह पे बनेगा, आधार कार्ड उसने झारखंड का बना लिया और गाड़ी रजिस्टर करा ली नागालैंड में। तो ये कौन से एक्ट के अंदर ये चीज़ गलत है? ये हमारी अथॉरिटी से बात नहीं हो पाई है उनके साथ। तो होता है अक्सर कि आप 2 राज्यों में आपके घर है और एक जगह आपने कोई गाड़ी खरीद ली और वहाँ पर रजिस्टर करा ली, आधार कार्ड दूसरी जगह का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन अब चैलेंज कौन करे? क्योंकि ये भी सच है दूसरी तरफ दोस्तों कि ज़्यादातर केसेस में नागालैंड में रेजिडेंस नहीं है, ये अथॉरिटीज़ को पता है, इसी वजह से ये कर रहे हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कानूनी पक्ष से तो इसको शायद लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अथॉरिटीज़ की तरफ से सोचें तो वो भी शायद कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है कि आप हमारे जो स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसके अंदर आप दूसरी स्टेट में जाके रजिस्टर करा रहे हो, लेकिन इसका हल शायद झारखंड या कोई भी और राज्य है उसको समझना ये चाहिए कि बिजनेसमैन तो वो करेगा जो उसके बिजनेस के लिए ठीक है। आपको ही ये चलान और ये ज़बरदस्ती कोई ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन नहीं है, उससे अच्छा ये होता है कि आप भी वो करें जो नागालैंड कर रहा है, तो नागालैंड जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको कारण बताता हूँ कि नागालैंड गाड़ियाँ क्यों जाती हैं। तो नागालैंड के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ, जो टैक्स है वो सालाना है 11,000 रुपया गाड़ी का, बड़ी गाड़ी का, और वहीं पर उसी गाड़ी का झारखंड के अंदर 12,000 रुपया क्वार्टर का 3 महीनों का, तो साल का हो गया 48,000। तो नागालैंड का एनुअल है 11,000, तो झारखंड का है 48,000। कितने का फर्क पड़ गया? 4.5 गुना से ज़्यादा का। तो आप बताइए अगर किसी के पास ऑप्शन है तो वो क्यों ना जाए नागालैंड? आपको करना ये चाहिए कि अगर 11,000 नागालैंड का है तो, और आपको पता है कि आपके राज्य के लोग नागालैंड जाके गाड़ियाँ रजिस्टर करा रहे हैं, तो चलो आप 11,000 ना करो, 15,000 कर लो, 18,000 कर लो, 20,000 कर लो। मुझे लग रहा है बहुत थोड़े रुपयों के लिए कोई अपनी स्टेट नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि एजेंट को भी तो पैसे दिए होंगे। तो इतना ज़्यादा फर्क क्यों है? 11,000 और कहाँ 48,000? ये तो गलत है। पहले आप ऐसे ऐसे टैक्स रेट रखते हैं जो एक गाड़ी मालिक के लिए देने मुश्किल है, और बाद में आप उसको इतना बड़ा डंडा भी है कि भाई यहीं पर रजिस्टर कराओ। तो ये अच्छी बात है कि अगर टैक्स ही कम कर लिया जाए तो कोई भी अपनी स्टेट के बाहर अपनी गाड़ी रजिस्टर ना कराए। पर फिलहाल बहुत बड़ी समस्या झारखंड के ऑपरेटर्स को आ चुकी है जिन्होंने गाड़ियां नागालैंड में रजिस्टर कराई हैं। तो 2 ही तरीके हैं दोस्तों, या तो अपनी गाड़ियों को वापस रजिस्टर कराओ या फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। हमारी जमशेदपुर ट्रक एंड ट्रेलर एसोसिएशन में बात हुई, उन्होंने ये टैक्स वाली बात भी बताई और साथ में ये भी बताया कि नागालैंड में कोई भी आरटीओ तक काम पड़ जाए बहुत फटाफट हो जाता है, और यहाँ पर रिश्वत देनी पड़ती है मोटी। तो ये भी सिर्फ टैक्स नहीं, रिश्वतखोरी भी एक कारण है कि लोग नागालैंड में जाके अपने काम करा लेते हैं, एजेंट को बोल देते हैं और काम फटाफट हो जाते हैं। तो ये 2 कारण हैं। तो नागालैंड वाली गाड़ियों को पकड़ा ना जाकर अगर पूरे देश के जो हमारे स्टेट्स हैं, आरटीओज हैं, वो नागालैंड वाली चीज़ कॉपी करें, एक तो टैक्स कम करें और दूसरे काम लोगों के आरटीओ दफ्तरों में जल्दी जल्दी करें, तो कोई भी नागालैंड में क्यों जाए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पीड़ित ऑपरेटर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास नेशनल परमिट है, ज़्यादातर गाड़ियाँ ये नेशनल परमिट वाली हैं, और हमें पता है कि हम राज्य में काम नहीं कर सकते। हम अगर नागालैंड का हमारी गाड़ी रजिस्टर्ड है और नेशनल परमिट है तो झारखंड से माल उठाकर झारखंड में हम नहीं रख सकते हैं, ये हमें पता है और हम नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके ये रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है कि वो नागालैंड में रजिस्टर होकर झारखंड का लोकल काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके इतनी सख्ती है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इमीडिएटली, और मैंने बता दिया है कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। इसको लेकर हमें ये भी पता चला है कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एटवा, उन्होंने भी कुछ पत्र लिखे हैं ट्रांसपोर्ट विभाग जो झारखंड का है, लेकिन अभी तक कुछ इसके ऊपर रोक नहीं लगी है। जैसी चीज़ें हैं वैसे चल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित तो होगी। अगर ऐसा है तो वीडियोस को फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, यही हेल्प होगी। इसमें आपकी भी हेल्प है, हमारी भी हेल्प है, और जिनको आप शेयर करेंगे उनकी भी हेल्प होगी। और लाइक कर दीजिए
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी लेके उस्ताद जी, हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, है। ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलता है उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।